नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक ज़बरदस्त झटका लगा है। उनके इस कार्यकाल का ये सबसे बड़ा झटका है। उन्होंने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि सुप्रीम कोर्ट उनकी टैरिफ पॉलिसी को रद्द कर देगा, उसे खारिज कर देगा। सारा दारोमदार उनके इस कार्यकाल का, उनकी पूरी जो सोच है राजनीतिक आर्थिक, उसके केंद्र में टैरिफ था। और टैरिफ को ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गलत थे, उन्हें इस तरह से लागू नहीं किया जा सकता था। और डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977 का जो इस्तेमाल किया इसके लिए, वो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर था। उन्हें इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी चाहिए थी। और अमेरिकी संविधान कांग्रेस को टैरिफ लगाने की शक्ति देता है और राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है, लेकिन कांग्रेस की शक्तियां उस पर हावी रहती हैं, उनका ज़्यादा असर रहता है और राष्ट्रपति उससे बाहर नहीं है। कोर्ट ने इस कानूनी सिद्धांत का इस्तेमाल किया जो कहता है कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मसलों में जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, यानी ट्रंप प्रशासन है, उसे स्पष्ट रूप से कांग्रेस की मंजूरी लेनी चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को सर्वशक्तिमान मानते थे। उन्हें लगता था कि वो राष्ट्रपति हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास इमरजेंसी पावर है। और उन इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कर कर के उन्होंने ये तमाम टैरिफ थोपने शुरू कर दिए दुनिया भर पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से उनके तमाम टैरिफ को, पूरी जो टैरिफ पॉलिसी है, उसको खारिज कर दिया है। 6-3 का बहुमत काफ़ी होता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार और फिर अभी सुप्रीम कोर्ट में अपने लोग भर रखे थे। उसमें कंजर्वेटिव जजेस का बहुमत है और सुप्रीम कोर्ट लगातार डोनाल्ड ट्रंप का साथ दे रहा था, चाहे वो इमिग्रेशन पॉलिसी हो या दूसरे घरेलू जो मसले हैं, नीति हैं ट्रंप प्रशासन की, उनमें उसने उसके साथ खड़ा था और इससे ट्रंप को बड़ी राहत मिल रही थी। लेकिन इस मसले पर जो 3 कंजर्वेटिव सांसद हैं वो टैरिफ के खिलाफ आ गए और 6-3 के अंतर से, बहुमत से इसको उन्होंने खारिज कर दिया। अब ये एक बड़ा मसला डोनाल्ड ट्रंप के लिए हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं। उनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत में ज़बरदस्त किरकिरी होने वाली है, क्योंकि अब जो कुछ उन्होंने किया है वो एकदम से उलट सकता है। हालांकि उनके पास अभी कुछ रास्ते ज़रूर हैं। वो कांग्रेस में जाकर कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के ज़रिए इन टैरिफ को जारी रखें, लेकिन कांग्रेस अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस में भी उनके खिलाफ माहौल बन चुका है और वो कोर्ट के ज़रिए भी अब कुछ और नहीं कर सकते हैं। तो वो ये इस तरह से कॉम्बेटिव फेस ज़रूर दिखाएंगे कि लड़ाकू बनने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन उनके पास अब रास्ते बचे नहीं हैं। अब ये जो फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद ट्रंप को सारी चीज़ें रिवर्स करनी पड़ेंगी। जितने भी ये जो सबसे जो इसका ऑपरेशनल पार्ट है इस फैसले का, कि उसका असर क्या पड़ेगा, तो उसका सीधा असर ये पड़ सकता है कि जो जितने भी स्वीपिंग टैरिफ्स लगाए गए हैं उस सब को रद्द कर देता है। जितने भी इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत लगाए गए थे, लगभग जिस हर देश पर लगाए गए 10% या उससे अधिक के जितने भी टैरिफ लगे थे वो सब रद्द हो जाएंगे। कुछ सेक्टर विशेष जैसे स्टील, एल्युमिनियम या चीन के कुछ सामानों पर जो टैरिफ लगे थे वो दूसरे कानूनों के तहत लगे थे, इसलिए वो टैरिफ बने रहेंगे। लेकिन बाकी सारे टैरिफ रद्द हो जाएंगे और इस रद्द हो जाने से पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर ज़बरदस्त असर पड़ेगा, वैश्विक व्यापार पर असर पड़ेगा और एक तरह की अनिश्चितता और अस्थिरता अमेरिका की व्यापार नीति में, आर्थिक नीति में बढ़ जाएगी। अब ये जो टैरिफ वापस लेने पड़ेंगे, आप समझ सकते हैं कि किसी भी राष्ट्रपति की कितनी फजीहत होगी, कितनी
छीछा लेदर होगी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में कि एक राष्ट्रपति पूरी दुनिया पर टैरिफ थोपे जा रहा था, टैरिफ का डंडा घुमाया जा रहा था। अब वो डंडा ही सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया है और डोनाल्ड ट्रंप अब बिल्कुल एक तरह से असहाय हो जाएंगे। इस फैसले का असर, जो मैंने कहा कि सारे जो व्यापार समझौते हैं इसके तहत इमरजेंसी पावर के ज़रिए जो टैरिफ लगाए गए, वो सब समझौते भी रद्द हो सकते हैं और या फिर उन सारे समझौतों पर ट्रंप प्रशासन को दोबारा से बातचीत करना पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन ने खुद कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अन्य देशों के साथ व्यापार डील्स को रद्द करने पर मजबूर कर सकता है। इसका एक अंदेशा निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप को था, लेकिन इस पैमाने पर और इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा उन्होंने सोचा नहीं था और इसकी वजह से उनका जो पूरा प्लान है वो उलट पुलट हो गया है और जो धौंस वो टैरिफ के नाम पर दुनिया पर दिखा रहे थे वो भी छिन्न भिन्न हो गई है। कहना चाहिए उसकी धज्जियां उड़ गई हैं। जो धन अमेरिका ने लगभग 175 बिलियन डॉलर इकट्ठे किए थे टैरिफ्स के इन 1 साल के अंतराल में, अब वो भी वापस करने पड़ सकते हैं। हालांकि जो भी निर्यातकों से वसूले गए हैं अमेरिका में जिन्होंने भी निर्यात किया और उनसे जो टैरिफ वसूले गए हैं वो उनको वापस करना पड़ सकता है, करना पड़ेगा। लेकिन हालांकि ये प्रक्रिया बहुत जटिल होगी और इसमें समय लग सकता है क्योंकि सरकार को रिफंड की पूरी प्रोसेस डिसाइड करनी पड़ेगी कि कैसे कर सकते हैं, करना होगा। लेकिन ये जो फैसला आया है उसके बाद तीनों चीज़ें हो रही हैं। वो जो 10% और उससे ज़्यादा के टैरिफ इमरजेंसी पावर के तहत लगाए गए थे वो सारे साफ हो जाएंगे। इस आधार पर जो डील्स की गई थी उनको रीनिगोशिएट करना पड़ेगा क्योंकि वो डील भी फिर नहीं टिकेंगी और वो डील अगर नहीं टिकती हैं या अब पूरी दुनिया को, पूरे देशों को ये भरोसा हो जाता है कि ट्रंप की ये हैसियत नहीं है कि वो उन पर टैरिफ लगा सकें क्योंकि अमेरिकी कानून ही इसकी इजाज़त नहीं देता है, तो वो भी अब बेफिक्र हो सकते हैं कि ट्रंप का दबाव हम माने या ना माने। बहुत सारे देश अब उस दबाव से मुक्त हो सकते हैं, उस भय से मुक्त हो सकते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप सब पर चाबुक की तरह चला रहे थे। तो एक बड़ा फ़र्क इससे आने वाला है। फिर सारा पैसा जो कमाया है वो वापस करना पड़ेगा। ये एक इतना बड़ा अमेरिका के इतिहास में एक बड़ा फैसला है कि राष्ट्रपति को एकदम से जो पूरी उसकी ट्रंप की पूरी पॉलिटिक्स के केंद्र में था, उनके आर्थिक नीतियों के केंद्र में था, उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा चला दिया है और ये बहुत 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 नुकसानदेह होगा ट्रंप की अपनी राजनीति के लिए भी। घरेलू राजनीति में भी एक असुविधा महसूस की जा रही थी, बेचैनी थी ट्रंप की पॉलिसी के तहत। खुद कंजर्वेटिव जो रिपब्लिकन पार्टी के सांसद हैं उनमें बहुत सारे लोग ट्रंप की इन नीतियों से सहमत नहीं थे। केवल ट्रंप की जो सलाहकार मंडली है वो इसको पसंद कर रही थी, इसका साथ दे रही थी, लेकिन बाकी इसे पसंद नहीं कर रहे थे। और अमेरिका के बहुत सारे राज्यों ने भी ट्रंप की इस टैरिफ पॉलिसी का विरोध किया था, खासतौर पर जहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी का शासन है वो भी विरोध कर रहे थे। तो अमेरिका के अंदर से भी विरोध हो रहा था। अमेरिका के उद्योगपति भी, कारपोरेट भी इसका विरोध कर रहे थे, इसे नापसंद कर रहे थे। ये और बात है कि वो ट्रंप के डर से कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें शायद इस वक्त का इंतज़ार कर रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए, देखें वो क्या करता है, उसके बाद फिर अपने पत्ते खोलेंगे। तो ये पत्ते खोलने का समय आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने है। ट्रंप बेचारगी की स्थिति में है। ट्रंप क्या करें, आगे जाएं, पीछे जाएं, अब वो इस स्थिति में पहुंच रहे हैं। और इसका सबसे ज़्यादा असर तो अब मिड टर्म इलेक्शन पे पड़ने वाला है। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं और उसके पहले ये जो टैरिफ के ज़रिए वो वादे कर रहे थे अमेरिकी जनता से कि देखिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम टैक्स में, टैरिफ में वसूल रहे हैं, हम दुनिया भर के लोगों को अमेरिका में इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, हम दुनिया भर की
मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका में लाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे लाखों लाख जॉब्स क्रिएट होंगे, वो सारा जो झूठ था, वो जो सारा फर्जीवाड़ा था, वो इस एक आदेश, एक फैसले के बाद ढह गया है। तो अब ट्रंप की राजनीति ही ढह गई है। अब ट्रंप क्या करेंगे? ट्रंप का जो मागा सपोर्ट बेस है वो भी अब ट्रंप के साथ कितना खड़ा होगा कहना मुश्किल है। तो ट्रंप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? ट्रंप यही कर सकते हैं कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने चले जाएं। ट्रंप यही कर सकते हैं कि गजा पर, ईरान पर हमला बोलकर इस सारे से ध्यान हटाकर और अपनी नई छवि गढ़ने की कोशिश करें। ये तमाम हथकंडे वो आजमा सकते हैं, लेकिन असल मुद्दा ये है कि उनकी टैरिफ पॉलिसी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट जिसको उन्होंने अपना बंधुआ समझ रखा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको एक बड़ा जोर का झटका दे दिया है और पूरी अमेरिकी पॉलिटिक्स में अब ट्रंप एक बहुत ही दयनीय फिगर, कमज़ोर शख्स बनकर रह जाएंगे। ये बहुत साफ दिख रहा है। उनके जो सलाहकार मंडली हैं, हो सकता है उनमें भी अब बगावत की स्थिति बनने लगे। तो अब ट्रंप सबसे कमज़ोर स्थिति में पहुंच गए हैं और अगर मिड टर्म इलेक्शन में वो उनकी पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाती है, कांग्रेस में उनका बहुमत चला जाता है, सीनेट में उनका बहुमत नहीं रह पाता है, तो फिर उनकी दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि निश्चित रूप से उनको कई मामलों में इम्पीच किया जाएगा। एप्स्टीन वाला मामला तो है ही, अब ये टैरिफ वाला मामला भी हो गया है। इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर जो विवाद चल रहा वो है। बहुत सारे चीज़ें एक साल के अंदर ही ट्रंप के खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं और अब ट्रंप के बुरे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन नहीं, बुरे दिन आ गए हैं और ट्रंप इन बुरे दिनों से कैसे निकल पाएंगे, इसकी कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, संभावना नहीं दिख रही है। क्योंकि एक अहंकारी व्यक्ति, एक बदचरित्र व्यक्ति, एक धौंस दपट और युद्ध के लिए आमादा व्यक्ति अगर इस तरह से व्यवहार करता है, तो कहीं ना कहीं अमेरिकी शासन व्यवस्था में चेक एंड बैलेंसेस हैं जो उसको रोक सकते हैं और रोक दिया। भारत में नहीं है। भारत में सुप्रीम कोर्ट का हाल क्या है हम जानते हैं, संसद का हाल क्या है हम सब जानते हैं। तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं उनको डाइल्यूट कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन को इस सरकार ने अपनी जेब में रख लिया है। तो भारत की स्थिति और अमेरिका की स्थिति में यहीं पर एक बड़ा फ़र्क हमें दिखने लगता है कि वहाँ फिर भी ऐसे मौक़ों पर ऐसा सुप्रीम कोर्ट जहाँ पर कंजर्वेटिव्स का ही बहुमत है, इसके बावजूद राष्ट्रपति के खिलाफ एक बड़ा फैसला आ जाता है। ये अब इसके और क्या नतीजे आते हैं हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे खबर आएगी और सारी इन्फॉर्मेशन आएगी हम इस पर बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.